हेलो बच्चों, वेलकम टू JND क्लासेस। बच्चों आज हम लोग CBSE क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। बच्चों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने जो है एक्सरसाइज 5.1 कराया था और एपी वगैरह के बारे में सब बताया था। एपी क्या होता है, उसका यूनिट टर्म क्या होता है। एक बार फिर से मैं यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक टर्म अपने पहले वाले टर्म में कुछ प्लस करने से मिलता है, जैसे 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22। ऐसे सीरीज को एपी कहते हैं। इसका ये जो फर्स्ट है इसको फर्स्ट टर्म या एक ए से डिनोट करते हैं। जितने का गैपिंग है बच्चों, जैसे 1 + 7 8, 7 का गैपिंग है उसको डी बोलते हैं, उसको डी कहते हैं बच्चों। डी माने कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार्वंतर भी कहते हैं। तो यह एक एपी है। पहला टर्म 1 है, ए माने 1 हो गया। 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 7 7 का गैपिंग है तो डी 7 हो गया। बच्चों यहाँ पहले नंबर पे 1 है, दूसरे नंबर पे 2 है तो इसको हम कहेंगे A2। A2 कितना है, इसमें 8 है। तीसरे नंबर पे 15 है, A3, इसको तीसरे नंबर वाले को A3 कहेंगे। A3 15 है। इसी तरह A4 22 माने 4 नंबर पे 22 आएगा। इसी तरह 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर क्या आएगा, इसे 20 नंबर पे क्या आएगा उसको हम लिखेंगे A20। माने 20वें नंबर पे क्या आएगा, जैसे पहला नंबर दूसरे पे 8 आ रहा है, तीसरे पे 15 आ रहा है, चौथे पे 22 आ रहा है। ऐसे 20वें पे क्या आएगा, 25वें पे क्या आएगा उसको A25 कहेंगे। या इन जनरल कहें तो n नंबर पे क्या आएगा, nवें पे क्या आएगा उसको an कहते हैं। और an निकालने का फार्मूला होता है बच्चों a + n - 1 × d। इसको हम बताए थे पिछले लेक्चर में, सब डिटेल में लेक्चर 1 में जाके देखो, सब अच्छे से मिलेगा। an = a + n - 1 × d। जैसे इस सीरीज का हमें 100वां टर्म निकालना, माने 100वें नंबर पे क्या आएगा, तो यहाँ हम A100 लिखेंगे। A100 माने a + 100 - 1 × d। a और d का वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगा। तो यह an निकालने का फार्मूला है बच्चों। an मतलब nवें नंबर पे क्या आएगा, जैसे A10 है तो 10वें नंबर पे क्या आएगा, A15 है तो 15वें नंबर पे क्या आएगा, ऐसे। और इसमें बच्चों इसका एक फार्मूला होता है यस्यन माने जैसे n टर्म्स का ऐड, n टर्म का सम क्या होगा। जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, 4 टर्म है, इसका ऐड क्या होगा, तो इसको मान लो हम ऐड कर लेंगे। यहाँ 8 1 9, 9 में 15 करेंगे 24 आएगा, और 24 में 22 करेंगे तो 46 आ जाएगा। तो इसी तरह यन, जैसे 4 टर्म है ऐड तो यस4 लिखेंगे। 10 टर्म का ऐड करके निकालना है तो यस10 लिखते हैं। उसी तरह n टर्म का ऐड, n टर्म माने जैसे 100 टर्म का ऐड, 200 टर्म का ऐड, तो सब टर्म लिखना ऐड करना पॉसिबल तो है नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो डायरेक्ट यन से निकल जाता है। यन = n/2 2a + n - 1 × d करने से निकल जाता है बच्चों। ये दूसरा फार्मूला है। जहां भी बच्चों सीरीज में तुम्हें ये निकालना हो कि नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें भी निकालना हो, समझ जाओ n निकालना है। जहां भी दिया हो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है बच्चों तुम्हें n फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स माने n फाइंड करना है। उसमें कुछ कंडीशन दिया रहेगा, जैसे a दिया रहेगा, d दिया रहेगा, ऐसे कुछ दिया रहेगा, n निकल जाएगा आसानी से। तो इसमें दो ही मुख्य फार्मूले हैं बच्चों, an और sn। एक और है बच्चों यन के लिए, अगर सीरीज का लास्ट टर्म दिया हो तो यन = n/2 a + l होता है। अच्छा एक चीज और बच्चों, जैसे 1 2 3 4 ... यह सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स है। इसका सम क्या होगा, तो देखो यह भी एक एपी बना रहा है।
जैसे सभी में 1 1 ऐड है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो इसका प्रथम पद क्या है 1 है, और इसका माने ए का वैल्यू 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस बताए थे किन्हीं भी दो टर्म को लेके माइनस कर दो, जैसे 4 में से 3 गया 1, या 3 में से 2 गया 1, कॉमन डिफरेंस 1 है। अब इसमें जैसे 10 टर्म का सम निकालना है, माने यस 10 निकालना है, 20 टर्म का सम निकालना है, माने यस 20 निकालना है। मान लो इसमें हमें n टर्म का सम निकालना है, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ n टर्म्स तक है, मतलब n टर्म्स है बच्चों। n टर्म का सम उसको कहते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो उसके लिए ये एपी में बैठा के इसी फार्मूले में बैठाते हैं बच्चों, तो फार्मूला मिलता है n + 1/2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का ये फार्मूला है बच्चों, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n + 1/2। जैसे हम कहें 1 से लेके 1000 तक के नंबर का ऐड क्या होगा, 1 से 1000 तक नंबर हम लिखें फिर उसका ऐड करें तो क्या होगा, तो n इसी में 1000 बैठा दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1 से 1000 तक के नंबर का ऐड 1000, और फिर n माने 1000, n + 1 माने 1000 + 1 /2, इसको यहाँ काट दोगे, 2 5 = 10, 500 हो जाएगा, तो 500 इंटू यहाँ हो जाएगा 1001 में 500 से इंटू कर दोगे, ये आ जाएगा 0 0, 5 1 = 5, 0 0 5। 1 से लेके 1000 तक के नंबर का ऐड बच्चों देखो ये हो गया। जैसे मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके करते करते +1 से लेके 1000 तक के नंबर का ऐड देखो कितने जल्दी निकल गया। तो ये भी फार्मूला याद रखना बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n + 1/2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझाएंगे। ये तो थोड़ा पहले का बता दिए ताकि फिर से तुम्हें जो है याद हो जाइए। अब यहाँ देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे पार्ट है। ए दिया है, प्रथम पद दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, डी कॉमन डिफरेंस दिया है, n माने नंबर ऑफ टर्म, सीरीज में कई ठो टर्म है, 8 ठो टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n 8 माने कुल 8 टर्म है सीरीज में। तो हमें an निकालना है। जानते हो an का फार्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। इसी फार्मूले में बैठा दो बच्चों। a का वैल्यू देखो क्या है 7 प्लस n का वैल्यू यहाँ 8 है, 8 - 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ 3 है बच्चों, 3 हो गया इक्वल टू 7 प्लस यहाँ 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 का इंटू 3 में पहले इंटू होता है फिर प्लस यहाँ होगा। 8 में से 1 गया, 7 3 = 21 और 7 ऐड किए बच्चों 28 आ गया। तो यहाँ हम 28 फिलअप कर देंगे। सेकेंड नंबर है बच्चों, यहाँ देखो यहाँ an 0 है, वही फार्मूला लगाओ, an = a प्लस n - 1 इंटू डी। an की जगह क्या रख दो 0 रख दो, a की जगह क्या रख दो -18 प्लस n है 10 यहाँ बच्चों देखो 10 - 1 इंटू डी नहीं पता तो d को d ही रहने दो। अब देखो ये -18 इधर लाओगे +18 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 10 में से 1 गया 9d माने 9 इंटू डी, 9 इधर लाओगे 22 हो जाएगा। 18/9 इक्वल टू डी माने 2 इक्वल टू डी माने डी का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ 2 फिलअप कर दोगे। तीसरा देखो बच्चों हमें a निकालना है, an दिया है वही फार्मूला, an का फार्मूला लगाओ, an = a प्लस n - 1 इंटू डी। वैल्यू बैठाओ फटाफट सब। an कितना है -5, a कितना है a नहीं पता, a को a रहने दो, प्लस n - 1, n कितना है 18, तो 18 - 1 इंटू डी कितना है बच्चों -3 लिख दो यहाँ पे
अब देखो -5 इक्वल टू ए प्लस, यहाँ देखो 18 में से 1 गया 17, 17 3 जा 51 माने -51, तो यहाँ हम लिख देते हैं -51, -51 इधर लाओ तो ऐसे हो जाएगा -5 + 51 इक्वल टू ए, 51 से 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 46 इक्वल टू ए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू 46, ए का वैल्यू यहाँ 46 हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर है बच्चों, 4 नंबर में क्या निकालना है, एन निकालना है, वही एन वाला, सब में एन वाला फार्मूला देखो लग रहा है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू बैठाओ फटाफट, एन कितना है देखो 3.6 इक्वल टू ए माने फर्स्ट टर्म -18.9 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है देखो 2.5। अब यहाँ इस चीज को इधर ला दो तो ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ये 2.5। अब यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड करोगे तो 22.5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5, 2.5 इधर लाओगे बाई हो जाएगा, 22.5 बाई 2.5 इक्वल टू एन माइनस 1। देखो पॉइंट के इधर एक डिजिट है, पॉइंट के इधर भी एक डिजिट है बच्चों, न्यूमरेटर में पॉइंट के इधर एक डिजिट, पॉइंट के इधर एक, अगर पॉइंट के राइट साइड समान डिजिट में हो ऊपर और नीचे तो पॉइंट डायरेक्टली हटा सकते हो, माने हो जाएगा 225 बाई 25, यह हो जाएगा 9 इक्वल टू एन माइनस 1, -1 इधर लाओगे 10 हो जाएगा, माने एन का वैल्यू 10 हो जाएगा, यहाँ एन जो है 10 लिख दोगे। अब 5 नंबर है बच्चों, 5 नंबर में हमें एन निकालना है, तो वही एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू बैठाओ फटाफट सब। देखो ए कितना है, ए है ये 3.5 प्लस एन है 105 माइनस 1 इंटू डी है यहाँ 0 बच्चों। देखो इसमें 105 माइनस 1 104 में 0, किसी चीज में 0 से इंटू करने से 0 ही होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 3.5, एन की जगह हो गया 3.5। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। an equal to a plus n minus 1 into d, Sn equal to n by 2 to a plus n minus 1 into d, sum of first n natural numbers, AP का यूज करके ही निकालते हैं बच्चों, आता है n plus 1 by 2, फार्मूला एकदम सब याद रखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में है चूज द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन का ऑप्शनल क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द एपी, इसमें है 30th टर्म ऑफ द एपी दिया गया है 10 7 4 ... इस सीरीज का पहला टर्म 10 है, दूसरा 7 है, 4 है, ऐसे टर्म दिया गया है, तो इसका 30th टर्म क्या होगा, माने 30वें नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे 10, फिर यहाँ 7 दूसरे पे, तीसरे पे 3, ऐसे चौथा, पांचवा, 30वें नंबर पे क्या आएगा, मतलब A30 निकालना है बच्चों। अब तुम an का फार्मूला जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A30
ए 30 निकालना है। ए कितना है देखो 10 है प्लस n, जैसे यहाँ n है an तो यहाँ ए 30 माने n का वैल्यू 30 रखना है। 30 माइनस 1 इंटू डी माने कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किन्हीं भी दो टर्म को माइनस करते हैं। 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 करेंगे बच्चों -3 आ जाएगा, तो इंटू यहाँ हो जाएगा -3। अब जो है यहाँ हो जाएगा बच्चों 10, यहाँ देखो 30 में से 1 माइनस किए 29, 29 इंटू -3, तो यहाँ देखो एक माइनस का इंटू है, माइनस में होगा, इंटू कर दो 87। अब यहाँ देखो +10 माइनस 87, अपोजिट साइन माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का, 87 का साइन माइनस है, माइनस का साइन बैठाओ, इसको माइनस कर दो, 87 से 10 माइनस गया 77। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है बच्चों ऐसा ही, 11th टर्म ऑफ द एपी दिया है, उसका 11th टर्म निकालना है बच्चों। एपी क्या दिया है, -3 -1/2 और फिर 2 ऐसे डॉट। ये पहला टर्म है, दूसरा तीसरा ऐसे, चौथा पांचवा छठवां 11वें नंबर पे क्या आएगा, 11 टर्म माने 11वें नंबर पे क्या आएगा, मतलब A11 निकालना है। 20th टर्म माने A20 निकालना है। 30th टर्म माने A30 निकालना है। तो इसका देखो फर्स्ट टर्म को A कहते हैं, A है -3, डी कितना है बच्चों, डी निकालने के लिए हम बताए थे कि किन्हीं भी दो टर्म को ले लो, इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो। पहले इसको लिखोगे -1/2 माइनस, फिर इसके पहले वाला लिखोगे -3, तो -1/2 ब्रैकेट रिमूव करोगे तो +3, एलसीएम लेके माइनस करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 -1 + 6 5/2 आएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 5/2, 2 1 जा 2, हाँ ठीक है 5/2 आएगा। अब 11th टर्म निकालना है बच्चों, तो ये 11 टर्म माने A11 माने an वाले फार्मूला में रख देना है, इसमें इस फार्मूले में रख देना है a + n-1 इंटू डी। a कितना है बोलो, -3 प्लस n माने 11 -1 इंटू डी माने यही कॉमन डिफरेंस 5/2, ये कितना हो जाएगा -3, और यहाँ 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2, इसको देखो काटोगे 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो -3 + 25 करोगे, -3 + 25 कितना होगा बोलो 22 हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। स्क्रीनशॉट लो बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में फिलिंग द ब्लैंक्स है बच्चों। इन द फॉलोइंग एपी, जो भी दिया है सब एपी में है, अब बीच बीच में गैपिंग दिया है, उस गैपिंग को फिलअप करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट है, 3 का 1 नंबर है, ये 2 है, बीच में गैपिंग है, और यहाँ है 26। गैपिंग में क्या होगा, ये तीनों एपी में है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है बच्चों। इसका 2 तरीका है बनाने का, जैसे यहाँ हम बीच में x मान लेते हैं, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, इन दोनों को लेने से क्या कॉमन डिफरेंस होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे,
x माइनस 2, और अगर इन दोनों को ले तो क्या कॉमन डिफरेंस होगा, 26 माइनस x इधर ला दो, क्या हो जाएगा, x प्लस x माइनस 2 इधर ला दो, 26 प्लस 2, x प्लस x 2x, x प्लस x 2x। कुछ बच्चे इसको जो है एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन ध्यान दो ये ऐड है, x माने 1x प्लस 1x हमेशा 2x होगा। इधर हो गया 28 हो गया, 2x माने 2 इंटू एक्स, इधर वाला इंटू इधर डिवाइड होगा, इक्वेशन का रूल जानते हो, तो x हो जाएगा 28/2, ये 14 हो गया बच्चों, माने इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, यहाँ आंसर हो गया 14। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है बच्चों कि जैसे ये पहला दूसरा तीसरा, सेकंड मेथड भी देख लो, जो आसान लगे उससे बनाना। पहला दूसरा तीसरा टर्म माने a3 दिया है 26। अब a3 क्या होता है, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 26। अब देखो यहाँ पे a कितना है, a है 2 प्लस यहाँ 3 में से 1 गया 2d इक्वल टू 26, 2 इधर लाएंगे तो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 करेंगे 24, तो d इक्वल टू 24/2 12 आ जाएगा, माने कॉमन डिफरेंस 12 है, मतलब पहला टर्म 2 है तो इसमें 12 प्लस करेंगे तो गैप में क्या हो जाएगा बच्चों, गैप में क्या हो जाएगा, पहला 2 है, अब 12 का गैपिंग है तो 2 प्लस 12 माने गैप में 14 हो जाएगा। तो ये दोनों तरीका है, किसी से बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। थ्री का सेकंड है बच्चों, थ्री का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ गैपिंग है और फिर 13 है, फिर गैपिंग है और फिर 3 है। देखो यह एपी में है, ये दिया है कि ये जो है ये 1 2 3 4 ये चारों टर्म एपी में है, तो गैपिंग में क्या होगा वो हमें फिलअप करना है। इसका भी दो तीन तरीका है, बना सकते हो। देखो पहला ये कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये ऐसे करो, यहाँ एक्स वाई मान लो, यहाँ पे एक्स मान लो, यहाँ पे वाई मान लो। अब यहाँ देखो इन दोनों में देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे y माइनस 13, इन दोनों को लेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 3 माइनस y इधर लाओ तो y प्लस वाई माइनस 13 इधर लाओ, 3 प्लस 13 y प्लस वाई हो गया 2y, 13 प्लस 3 हो गया 16, तो यहाँ y कितना हो जाएगा 8, माने इस गैपिंग में 8 हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ 13 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ d कितना मिला बच्चों, d कितना मिला, कॉमन डिफरेंस 8 में से 13 माइनस करेंगे, 8 माइनस 13 माइनस 5 मिल गया d बच्चों। अब d माइनस 5 मिल गया, हम यहाँ x माने हैं, माने इसमें x में यह d ऐड करने से दूसरा टर्म मिलता है, जानते हो प्रत्येक टर्म अपने पहले वाले टर्म में ऐड करने से मिलता है, तो x में यही d ऐड करेंगे, मतलब -5 ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है, -5 इधर कर दो, x इक्वल टू 13 प्लस 5 18 हो जाएगा, माने इस गैपिंग में 18 हो गया, तो एक में 8 हो गया, एक में 18 हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, तीसरा नंबर, तीसरा है ये, यहाँ पहले 5 है, फिर बॉक्स है और फिर बॉक्स है और फिर है 9 1/2
9 1/2, ये सभी चीज एपी में है, चारों टर्म एपी में है। तो गैपिंग में क्या होगा हमें निकालना है। अब देखो कैसे करोगे, जैसे ये पहला दूसरा तीसरा चौथा A4 मान लो दिया है, A4 दिया है, A4 कितना दिया है 9 1/2, 9 1/2 चौथा टर्म माने A4, ये कितना हो जाएगा बच्चों देखो 9 2 जा 18, 1 19/2 हो गया। अच्छा A4 फार्मूले से क्या होगा A प्लस n माइनस 1 माने 4 माइनस 1 इंटू डी माने A प्लस 3D हो गया। A प्लस 3D किसके बराबर है 19/2, यहाँ ये देखो मालूम है 5, ये है 5, तो 5 प्लस 3D ये हो गया 19/2, 5 इधर लाओगे 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5, एलसीएम लेके माइनस कर दो 2 19 माइनस 10, तो ये हो जाएगा जैसे फ्रैक्शन का माइनस करते हो वही चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो 19 में 10 गया 9/2। अब यहाँ देखो 3D 9/2 है तो D कितना होगा 9/2 तो ऑलरेडी है यहाँ, और 3D 3 से इंटू है तो 3 यहाँ पे बाई में आएगा तो 3 ऐसे लिखेंगे। अभी 23 तो लिख नहीं सकते, बीच में ऐसे इंटू लगा देंगे माने 3 यहाँ नीचे आएगा, इसको काट देंगे 3 3 जा 9 कट जाएगा, ये हो गया 3/2। अब हमें D मिल गया, तो इस बॉक्स में क्या होगा, फर्स्ट बॉक्स में हम x मान लेते हैं, यहाँ y मान लेते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स में x में क्या होगा बोलो तो x में यही 5 में ये D जोड़ेंगे माने 5 प्लस 3/2, ऐड करोगे तो 13/2 माने 6 and 1/2 हो जाएगा। अच्छा y में क्या होगा, y कैसे निकलेगा, अब इस टर्म में ये जो टर्म है इसमें d ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इस टर्म में d ऐड कर देंगे, ये टर्म तुम्हें मिला है 6 1/2, 6 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा 13/2 प्लस 3/2, एलसीएम लेके ऐड करोगे तो 16/2 8 हो जाएगा। तो एक बॉक्स में 6 1/2 हो गया, दूसरे बॉक्स में 8 हो गया। नोट करो बच्चों जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी का बच्चों 4 नंबर है, 3 का 4 नंबर पार्ट। 4 नंबर पार्ट क्या है देखो, 4 नंबर में है, यहाँ है -4, फिर बॉक्स है, फिर यहाँ बॉक्स ही है, बॉक्स है, और 4 ठो बॉक्स है बच्चों 1 2 3 4, और लास्ट में दे दिया है 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 टर्म है। ये 6 एपी में है, किसमें है एपी में है। तो यहाँ देखो एकदम वही जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे ये है माने A6, छठवां टर्म क्या है 6 है। अच्छा फार्मूले के हिसाब से A6 का क्या होगा जानते हो, A6 का होगा A प्लस n माइनस 1 माने 6 माइनस 1 इंटू डी, A6 के बराबर है A कितना है -4 प्लस 6 में से 1 गया 5D इक्वल टू 6, -4 इधर लाओ तो 5D हो जाएगा, 6 प्लस 4 करोगे 10, तो D कितना हो जाएगा बच्चों 10/5 2, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब एकदम आसानी से निकाल सकते हो, ये x मान लो, y मान लो, z मान लो, m मान लो, तो x कितना होगा, ये दूसरा टर्म कैसे निकलेगा, x कैसे निकलेगा, पहले टर्म में यही कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो -2 हो गया। y कैसे निकलेगा,
इस यक्स में ये 2 ऐड कर दो, यक्स कितना है -2 प्लस 2 0 हो गया। अब जेड कैसे निकलेगा, इसमें 2 ऐड कर दो, 0 प्लस 2 2 हो गया। और यम कैसे निकलेगा, इसी में 2 ऐड कर दो, 2 प्लस 2 4 हो गया। चारों बॉक्स में निकल गया, क्या क्या होगा -2 0 2 4, ये हो गया बच्चों। इसी का 5 पार्ट है बच्चों, 5 नंबर, इसी का 5 नंबर यहाँ पे देख लो, 5 है, पहले बॉक्स है, फिर जो है 38 है, फिर बॉक्स है बच्चों, 3 ठो बॉक्स है, 1 2 3 बॉक्स है बच्चों, और फिर है -22 है। ध्यान से देखो, इसमें भी वही रूल लगाएंगे बच्चों, ये पहला दूसरा माने A2 कितना दिया है 38, और इधर 1 2 3 4 5 6, A6 कितना दिया है बच्चों -22। A2 माने A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A3 माने A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A10 माने A प्लस 10 माइनस 1 माने A प्लस 9D। जैसे A14 तो जान जाओ A प्लस 13D होगा, A20 तो A प्लस 19D होगा, A25 तो A प्लस 24D, उससे एक कम हो जाता है। A2 क्या होगा A प्लस 1D माने A प्लस D 38 हो गया बच्चों। यहाँ A6 कितना हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 माने A प्लस 5D, ये -22 हो गया। यह 2 इक्वेशन है बच्चों, एक्स वाई वाला इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके नीचे लिख दो A प्लस 5D इक्वल टू -22, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे बोलो तो, क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अभी साइन से कोई मतलब नहीं, यहाँ ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, कट जाएगा। यहाँ देखो प्लस डी माने 1D, यहाँ -5D, अपोजिट साइन प्लस माइनस हमेशा माइनस करते हैं। साइन बड़े नंबर का क्या बड़ा है 5 का साइन माइनस, तो माइनस लगाएंगे, ये दोनों माइनस कर देंगे, 5 में से 1 गया 4D। यहाँ देखो यहाँ प्लस 38 प्लस सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन बड़े का तो प्लस का है, प्लस का लगाओ या ना लगाओ, तो ये हो जाएगा बच्चों 60। तो D इक्वल टू 60 बाई -4। यहाँ देखो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ +4 कर देते हैं, लेकिन देखो -4D का मतलब यहाँ -4 से इंटू है, -4 से सिंपली डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं कि यहाँ +4 हो जाएगा। ये +4 कब होता है, जैसे ऐसे रहता -4 प्लस D इक्वल टू 60 रहता, तब ये -4 इधर आके प्लस होता, लेकिन -4 इंटू डी, इंटू वाला चीज सीधा डिवाइड होता है, यहाँ साइन का कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ देखो बच्चों, ये माइनस करेंगे तो माइनस, ये 15 हो गया। अब बस D मिल गया, माने क्वेश्चन तुम्हारा आसान हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ मान लो x है, यहाँ ये y है, ये z है, ये m है। अब देखो अगर हम इन दोनों को लें तो D क्या होगा, D होगा 38 माइनस एक्स, 38 माइनस एक्स D होगा, लेकिन D है कितना -15 माने -15 के बराबर, -15 इधर लाओ -x इधर लाओ, तो या ऐसे कर दो प्लस 38 उधर लेके चले जाओ, -x इक्वल टू -15 -38 ऐड करोगे तो आ जाएगा -53, दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 53 माने यहाँ 53 हो गया। अब y कैसे निकलेगा बच्चों, y कैसे निकलेगा, कि 38 में वही d को ऐड करेंगे, तो 38 और d क्या है -15, ये आ जाएगा 23 आ गया। अब z कैसे निकलेगा, z जो है इस 23 में d ऐड करेंगे, माने 23 प्लस -15 माने -15, 8 आ जाएगा। m कैसे निकलेगा, या 8 -15 करेंगे, m माने इस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, 8 -15 ये आ जाएगा -7। तो ये हो गया पहला आंसर बच्चों x का, और ये हो गया y का, ये z का, ये m का। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।
अब है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, और ये है कि विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी दिया है बच्चों, एपी दिया है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट इज 78। माने इस एपी का कौन सा टर्म, जैसे पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 8 है, तीसरा टर्म 13 है, ऐसे कौन सा टर्म माने 10वां टर्म या 20वां टर्म, कौन सा टर्म 78 होगा। माने तुम्हें यन निकालना है कौन सा टर्म रहे, कौन सा टर्म 78 होगा, माने यन निकालना है। या सीरीज में ये हो तुम्हें कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो भी समझ लो यन निकालना है। तो इसी को बच्चों हम an मान लेंगे। फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही an जो लास्ट में है इसी को an मान लेंगे। 78 a माने फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस 8 में से 3 गया 5। देखो बच्चों एक चीज है, इक्वेशन में अगर हम इधर का पूरा उठा के इधर कर दें, इधर का पूरा इधर कर दें, तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। पूरा इधर कर दो या पूरा इधर कर दो, या और भी बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का। जैसे 3 इधर लाओ -3 हो जाएगा, फिर 5 इधर लाओ बाई 5 हो जाएगा। तो ऐसे हो सकता है तुम्हें दिक्कत हो तो हम ऐसे बता देते हैं, इधर का पूरा इधर कर देते हैं, इधर का पूरा इधर। जब पूरा चीज इधर से उधर जाता है तो कोई साइन का चेंजेज नहीं होता है। अब यहाँ ऐसे कर दो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78। यहाँ 3 प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा बोलो, 78 माइनस 3। 78 माइनस 3 कितना, 75। तो n माइनस 1 यहाँ 5 से इंटू है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 75 बाई 5 15 हो जाएगा बच्चों। 75 में 5 से डिवाइड करोगे 15। अब यहाँ n माइनस 1 15, माइनस 1 इधर लाओगे, n इक्वल टू 15 प्लस 1, ये हो गया 16। आंसर आ गया 16। मतलब इस सीरीज का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे लिखते जाएंगे, 16 नंबर पे 78 आएगा। आंसर हो गया 16। नेक्स्ट है बच्चों 5 नंबर। 5 नंबर में है, ये देखो बच्चों थोड़ा ऐसे कर देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। 5 के 1 में है, एक एपी दिया है 7 13 19 डॉट डॉट अप टू लास्ट टर्म है 205। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है तुम्हें n निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स रहे माने n निकालना है। वही an का फार्मूला बैठाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यही an की जगह ये लास्ट चीज रखोगे। 205 इक्वल टू a माने फर्स्ट प्लस n माइनस 1 डी माने कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस माने दो टर्म को माइनस करो, 13 में से 7 माइनस करो 6 आ जाएगा। अब पूरा चीज इधर कर दो ऐसे, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू क्या 205। जब भी पूरा चीज इधर से उधर जाता है साइन का कोई चेंजेस नहीं होता। अब प्लस 7 इधर लाओगे, माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 6 205 माइनस 7, ये हो जाएगा 198। तो n माइनस 1 बच्चों 6 इधर इंटू है, इधर डिवाइड होगा 198 बाई 6 33 हो जाएगा। डिवाइड करने से माइनस 1 इधर लाओगे प्लस 1 हो जाएगा। n इक्वल टू 33 प्लस 1 34। माने इस सीरीज में जैसे एक फर्स्ट नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे कुल कितने टर्म होंगे, तो 34 टर्म होंगे बच्चों। नंबर ऑफ टर्म्स 34 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बच्चों।
अब है 5 का सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें दो पार्ट है 5 की, 1 और 2। 5 का ही सेकंड पार्ट है, वही है। सीरीज दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। यह एक एपी दिया है 18, 15 1/2, 13 डॉट डॉट, लास्ट टर्म है -47। ये पूरा एपी है। तो 1 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे इसमें कितने टर्म्स निकालने हैं, माने नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है बच्चों। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स माने n तुम्हें निकालना है, an का फार्मूला बैठाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यही लास्ट को an मान लो, -47, a माने फर्स्ट टर्म 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना होगा। डी निकालने के लिए जानते हैं किन्हीं भी दो टर्म को माइनस करते हैं, डी कितना होगा बोलो तो। इसमें से ये माइनस कर देंगे, 15 1/2 माइनस 18, ये हो जाएगा कितना होगा बोलो, 15 2 जा 30, 31/2 माइनस 18/1, एलसीएम ले लो, 31 माइनस ये 36 हो जाएगा, -5/2 इंटू -5/2। अब इधर का पूरा इधर ट्रांसफर कर दो, तो 18 प्लस n-1 इंटू -5/2 -47। पूरा का पूरा इक्वेशन में इधर का उधर ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट करो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट करो, तो साइन का कोई चेंजेज नहीं होता है। अब यहाँ 18 को इधर कर दो, क्या होगा बोलो तो, बोलो -47 -18 प्लस 18 इधर आएगा -18। अब क्या होगा बच्चों, इंटू -5/2। ये दोनों सेम साइन जब भी है ऐड कर दो उसको। साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 47 का साइन माइनस है, हालांकि इसमें दोनों तो माइनस ही है। सेम साइन माने दोनों माइनस माइनस है, ऐड होगा। साइन बड़े नंबर का माने माइनस का ही, ऐड कर दो, 65 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ध्यान दो एक चीज, ये जो माइनस यहाँ है इसको हम शुरू में कर सकते हैं, यहाँ -n-1 इंटू 5/2 -60। इक्वेशन में जब ऐसे दोनों साइड माइनस हो, इस माइनस को कट कर देते हैं, ये 2 इधर आएगा, ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, n-1 60 इंटू 2/5, काटोगे इसको तो 5 12 जा 60, 12 2 जा 24 होगा बच्चों। -1 इधर लाओ, n इक्वल टू 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। माने इस सीरीज में कुल कितने टर्म होंगे, 25। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। कहीं गलत हो रहा है क्या, रुको 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। 18 15 1/2 13 -47, तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। -47 पहला टर्म है 18, डी ठीक है, 18 प्लस ये भी ठीक है, n-1 इंटू -5/2 -65। ओ सॉरी बच्चों, सॉरी, यहाँ 65 है, देखो हमने 60 लिख दिया है, 65 यहाँ हो गया, 65 यहाँ हो गया, 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5 13 जा 65, 13 2 जा 26, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 26 प्लस 1 ये 27। माने इस सीरीज में कुल कितने टर्म होंगे, 27 टर्म होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर है बच्चों। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी दिया है 11,852 डॉट। हमें चेक करना है कि क्या ये हम सीरीज और आगे लिखेंगे, जैसे 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, इसके बाद कोई टर्म आएगा, फिर बाद में टर्म आएगा डॉट। क्या इस सीरीज में कहीं -150 आएगा, ये हमें चेक करना है। तो बस इस -150 को हम an मान लेंगे, फार्मूला बैठाएंगे an = a + n - 1 × d। an की जगह ये लिख देंगे -150, a की जगह 11 + n - 1 d माने कॉमन डिफरेंस निकालना है। किन्हीं भी दो टर्म को माइनस करो, 8 - 11 -3, इधर का पूरा इधर करो बच्चों, इधर का पूरा इधर कर दो, तो हो जाएगा 11 + n - 1 × -3 = -150। अब क्या करो, +11 इधर ला दो, तो हो जाएगा n - 1 × -3 -150 -11, तो ये हो जाएगा n - 1 × -3 -161। तो n - 1 कितना होगा बच्चों, -161 बाई -3 कट जाएगा, -161/3 ये कटेगा नहीं पूरा बच्चों, इसको काटेंगे तो डेसिमल में हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब n का वैल्यू पूरा नहीं मिलेगा, n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। n जो है यहाँ, क्योंकि नंबर ये जो n आएगा, जैसे पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो माने n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर में होना चाहिए। यहाँ n जो है नॉट नेचुरल नंबर, यहाँ n निकालेंगे तो n नेचुरल नंबर नहीं है, n नेचुरल नंबर यहाँ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन सीरीज। इसका मतलब इस सीरीज को हम लिखते जाएंगे, -150 उसमें कहीं नहीं आएगा, इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन सीरीज। ये हो गया बच्चों आंसर, मेन आंसर है नॉट, नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में है फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका 31st टर्म हमें फाइंड करना है। whose 11th term is 38, whose 11th term is 38, 11th term 38 है, and the 16th term is 73। एक एपी है बच्चों, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है।
तो उस एपी का 31st टर्म क्या होगा, मतलब 31वें नंबर पे क्या आएगा, मतलब हमें A31 निकालना है। अब क्या गिवन है, 11th टर्म, माने A11 गिवन है, A11 38 है। A11 को क्या लिखते हैं, A प्लस एक ठो कम कर दो यहाँ 10D, A11 माने A प्लस 10D, A20 माने A प्लस 19D, A16 माने A प्लस 15D। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह देखो 16th टर्म, 16 टर्म माने A16 कितना है 73, 16 टर्म को क्या लिखेंगे A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसी के नीचे लिख दो बच्चों A प्लस 15D 73 इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हमें ए डी निकाल लेना है। जैसे एक्स वाई का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ हम माइनस, सबका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस। अब इस पुराने साइन से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, 10D माइनस 15D माइनस 5D होगा। इधर देखो 38 माइनस 73, आंसर माइनस में आएगा। 73 से 38 माइनस कर दो, 35 हो जाएगा। दोनों साइड माइनस ऐसे हो तो माइनस कट कर देते हैं, जानते हो। D इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/5, ये हो जाएगा 7। D तुम्हें मिल गया बच्चों। अब ये D जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 10D 38 है बच्चों। यहाँ जहाँ D है वहाँ 7 पुट कर दो, A प्लस 10D माने 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 70 इक्वल टू 38। ये कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, अपोजिट साइन है बच्चों, माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का माने माइनस का। 70 का साइन माइनस है, 38 का साइन प्लस है। 70 से 38 माइनस कर दो तो आ जाएगा 32। ए मालूम हो गया। अब तुम्हें 31st टर्म निकालना है, माने A31। A31 माने क्या होगा जानते हो, A प्लस 30D। ऐसे लिख दो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी माने A प्लस 30D। 31 टर्म माने A प्लस 30D निकालना है, A मालूम है तुम्हें। अब प्लस 30 इंटू डी भी मालूम है, कितना है D 7। ध्यान दो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों पहले करके फिर 7 से इंटू करते हैं, गलत। बोर्ड मास वाला रूल जानते हो, बोर्ड मास उस रूल से होता है, पहले इंटू होगा फिर प्लस या माइनस होगा जो है। तो पहले 30 में 7 से इंटू करेंगे 210 माइनस 32 प्लस 210। यहाँ देखो अपोजिट साइन माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का प्लस का लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं। 210 से 32 माइनस कर दो बच्चों, 10 में से 2 गया 8, 0 यहाँ 7, 178 यही आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच third term is 12 and the last term
and the last term is 106. Last term is 106. Find the 29th term. Find the 29th term. ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें कुल 50 टर्म है, 1 2 3 4 ऐसे कुल 50 टर्म है। पहला टर्म कुछ है, दूसरा तीसरा ऐसे कुल 50 टर्म है। थर्ड टर्म 12 है। थर्ड टर्म माने जानते हो A3 लिखते हैं, थर्ड टर्म को, ये 12 है। अब A3 का वैल्यू क्या होगा जानते हो, A3 है तो A+2D लिखो, A10 है तो A+9D लिखो। A3 माने क्या हो जाएगा, A+2D या A+n-1 इंटू डी जानते हो, A+2D ये हो गया 12, इक्वेशन 1। अब थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म माने कुल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म A50 होगा। A50 कितना है, A50 106 है। A50 का मतलब A प्लस कितना होगा 49D, A+n-1 50-1 माने 49D 106। इसमें भी दो इक्वेशन है बच्चों, दोनों को सॉल्व कर देना है। A+49D इक्वल टू 106 इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ जो है साइन चेंज कर दोगे ऐसे, ये कट जाएगा 2 - 49 - 47D। यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 94 हो जाएगा। दोनों साइड माइनस कट जाता है जानते हो, D 94/47 2 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में रख सकते हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में रख दो। यहाँ 1 लिख लो पहले। A+2D किसके इक्वल है, 12 के। D का वैल्यू 2 रखो। A+2 × 2 इक्वल टू 12, A+4 इक्वल टू 12। तो A कितना हो जाएगा, +4 इधर लाओगे -4, 12 - 4 8 हो जाएगा। तुम्हें A मालूम हो गया, D मालूम हो गया। अब क्या निकालना है तुम्हें, 29th टर्म माने A29 निकालना है। वेरी इजी। A29 माने AN क्या फार्मूला होता है, A+29 - 1 इंटू D, A+n-1 इंटू D। AN इक्वल टू A+n-1 इंटू D हो जाएगा। A प्लस माइनस करोगे तो 28D वैल्यू रख दो बच्चों। A कितना है 8 प्लस 28 इंटू D कितना है D2। ध्यान दो पहले इंटू करना है फिर प्लस करना है। 8 प्लस इंटू कर दो 56 और ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 64। यही 64 इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, माने थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है। विच टर्म ऑफ दिस एपी 0, इसका कौन सा टर्म 0 होगा। क्वेश्चन में दिया है थर्ड टर्म 4 है माने A3, थर्ड टर्म माने A3 कितना दिया है 4। A3 को जानते हो क्या लिखोगे, A+2D इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। फिर दिया है बच्चों 9th टर्म माने A9 दिया है क्वेश्चन में। A9 -8 है। A9 को क्या लिखोगे बोलो तो A+n-1 माने A+8D। यहाँ से एक कम कर देना, जैसे 9 है तो 8, 10 है तो 9 ऐसे -8। इसमें भी दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। A+8D -8 इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगा
2d माइनस 8d, इस पुराने साइन से कोई मतलब नहीं, अब साइन चेंज कर दिए तो 2d माइनस 8d, ये माइनस 6d हो जाएगा। यहाँ 4 + 8 12। अब देखो -6 का यहाँ इंटू है तो -6 से डिवाइड होगा, कुछ बच्चे इधर लाके +6 कर देते हैं, गलत है। -6 से इंटू है तो d = 12/-6, तो 6 2 जा 12 -2 आ जाएगा। d का वैल्यू रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो। d का वैल्यू इक्वेशन 1 लिख लो पहले, a + 2d 4, d की जगह -2 = 4, यहाँ -4 होगा तो 4 +4 8 हो जाएगा। a और d मालूम हो गया तुम्हें। अब इसमें पूछा है कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम मान ले कौन सा टर्म माने n निकालना है तुम्हें, कौन सा टर्म रहे, विच टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स, समझ लो n निकालना है। तो कौन सा टर्म इसका कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम मान लेते हैं n टर्म 0 होगा, तो फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d। n टर्म 0 है, 0 = a मालूम है, देखो 8 + n - 1 × d भी पता है, d है -2। इस इक्वेशन में पूरा चेंज कर दो बच्चों, 8 + n - 1 × -2 = 0, +8 इधर लाएंगे -8, n - 1 × -2, ये -8 हो जाएगा। तो n - 1 कितना होगा, देखो -8/-2, ये हो जाएगा 4, -1 इधर लाएंगे +1 हो जाएगा, n हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा। माने फिफ्थ टर्म जो है इसका, फिफ्थ टर्म विल बी 0, फिफ्थ टर्म इसका 0 होगा। आंसर हो गया फिफ्थ टर्म। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सुनो क्वेश्चन ध्यान से, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डी फाइंड करना है, इसमें 17th टर्म दिया है, तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। क्वेश्चन में दिया है बच्चों 17th टर्म, 17th टर्म क्या होगा, A17 का मतलब क्या होगा बच्चों, A + 17 - 1 × D, A + 16D हो जाएगा 17th टर्म। फिर है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, तो 10th टर्म निकाल लें। 10th टर्म इसका क्या होगा, A10, A + 10 - 1 × D, A + 9D। अब इसमें है बच्चों कि ये जो 17th टर्म है, ये वाला चीज इस वाले से 7 बड़ा है, माने 17th टर्म 10th टर्म से 7 बड़ा है। माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखो 17th टर्म क्या है, A + 16D, और इधर 10th टर्म क्या है, A + 9D। ये 7 बड़ा है इससे,
माने ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, कितने का गैपिंग है 7 का, ये छोटा है तो इसमें हम +7 कर दें। अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब 17th टर्म किसके इक्वल है, 10th टर्म में +7 कर दो। अब यहां से देखो इसको ए डी इधर लाओ, दोनों को a + 16d -a -9d 7, ए से कट गया, 16 में से 9 माइनस करो, 7d = 7, तो यहाँ d = 7/7 1 आ गया बच्चों, कॉमन डिफरेंस 1, यही निकालना था। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों इस एक्सरसाइज का। विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया है, क्या एपी है, 3 15 27 3 15 27 39 डॉट डॉट, यह एपी दिया है। और विच टर्म ऑफ द एपी विल बी, ये क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी दिया है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब इस सीरीज का कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी, इसका कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमने मान लिया कि इसका nth टर्म, तो nth टर्म क्या होगा जानते हो, nth टर्म का फार्मूला an का a + n - 1 × d, nth टर्म का फार्मूला ये है, माने nth टर्म ये हो गया a + n - 1 × d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, nth टर्म जो है ए मोर द 54th टर्म क्या होगा जानते हो, a + 53d होगा। ये nth टर्म जो भी हो रहा है इससे कितना ज्यादा है 132, तो +132 कर देंगे। अब इसमें जो है a और d का वैल्यू, a देख रहे हो यहाँ 3 है, 3 + n - 1 × d, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये दोनों को माइनस कर दो, 15 में से 3 गया 12 हो गया, = a पता है कितना है 3 + 53 × d भी पता है बच्चों, d कितना है 12 + 132। देखो ये +3, यहाँ भी +3 है, ये +3 इधर आएगा तो -3 होगा, +3 इधर आएगा तो -3, मतलब यहाँ हम काट सकते हैं इसको। अब देखो बच्चों n - 1 × 12 = ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, +132, तो n - 1 × 12 ऐड कर देंगे, इतना हो गया। तो यहाँ से n - 1 क्या होगा, 768/12, 12 से डिवाइड करोगे, अच्छा -1 इधर लाएंगे, तो n = 64 + 1 65, माने 65, ये जो 65th टर्म है, यही आंसर हो गया, 65th टर्म यही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लो।
नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, दोनों एपी के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? तो हम मान लेते हैं दो एपी, ये फर्स्ट एपी और ये मान लो सेकेंड एपी है। फर्स्ट एपी का दो एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म, अब देखो फर्स्ट टर्म इसका हम A1 मानते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसका मान लो फर्स्ट टर्म A1 हो गया, या A मान लो, इसका फर्स्ट टर्म A और इसका फर्स्ट टर्म A1 मान लो, या ऐसे भी कर सकते हो, इसका फर्स्ट टर्म X मान लो और इसका फर्स्ट टर्म Y। फर्स्ट टर्म अलग अलग है दोनों का, लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? D होगा। अब देखो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, इसका जो फर्स्ट एपी है 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगा बच्चों? 100 टर्म माने A 100 निकालना है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए माने फर्स्ट टर्म X प्लस n माइनस 1 माने 100 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा X प्लस 99D। अब 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी का 100 टर्म क्या होगा? वही A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए माने फर्स्ट टर्म, Y माने हो Y प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा Y प्लस 99D। क्वेश्चन में है बच्चों कि इन दोनों का डिफरेंस जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, इन दोनों का डिफरेंस माने X प्लस 99D माइनस Y प्लस 99D, इसका और इसका डिफरेंस किसके बराबर है? 100 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ ब्रैकेट रिमूव कर दो, X प्लस 99D माइनस Y माइनस 99D 100, ये कट गया, X माइनस Y 100 मिल गया। अब हमें निकालना है 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा? तो फर्स्ट एपी का 1000th टर्म क्या होगा बच्चों? फर्स्ट एपी में 1000 टर्म क्या होगा? 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगा? 1000 टर्म माने A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ए माने फर्स्ट टर्म X माने हो X प्लस 999D हो जाएगा। इसी तरह 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म Y माने हो Y प्लस 999D हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस निकालो बच्चों, डिफरेंस हो जाएगा X प्लस इतना माइनस ये कर देंगे Y प्लस 999D, रिमूव द ब्रैकेट, 999D माइनस Y इतना हो जाएगा। ये चीज देखो कट जाएगा, बचा क्या? X माइनस वाई, और x माइनस वाई का वैल्यू हमें मालूम है कितना है? देखो x माइनस वाई यहाँ मालूम है हमें, x माइनस वाई 100 है, तो माने 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या आएगा? 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। आंसर हो गया 100। स्क्रीनशॉट ले लो।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, कि दो एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन पहला टर्म सेम नहीं है। तो पहला टर्म x मान लिए, यहाँ y मान लिए। 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 होगा। नो, 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। बच्चों ध्यान से देखोगे तो सब चीज समझ में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस किस्म का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 digits number, how many 3 digits numbers are divisible by 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट का कितना नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। जानते हो 3 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 100 से, लेकिन 100 जो है 7 से डिविजिबल नहीं होता। 100 जो है 7 से डिविजिबल नहीं होता। तो 3 डिजिट का कौन सा नंबर छोटा है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हो जाएगा बच्चों 7 से डिविजिबल, जैसे 100 नहीं है, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 105 होगा। अब देखो जैसे मान लो तुम्हें नहीं पता लग रहा है तो पहले सबसे छोटा नंबर लिख लो 3 डिजिट का 100, इसमें 7 से डिवाइड करो, यहाँ हो गया 7 1 जा 7, यहाँ 3 बचा। अब यहाँ देखो 0 उतर रहा है, 0 ऐसे। अब यहाँ सोचो जैसे 30 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, यहाँ क्या रहता तो 7 से डिवाइड हो जाता। अगर यहाँ 35 रहता तो 7 से डिवाइड हो जाता। यहाँ 35 लाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहाँ अगर 5 रहेगा तो यहाँ 35 आएगा तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब पहला नंबर हो गया 105 जो 7 से डिविजिबल होगा। अब दूसरा क्या होगा, वही 7 का गैपिंग होगा, 112 हो जाएगा, फिर 119 हो जाएगा। अब लास्ट में देखो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 होता है, लेकिन 999 तो 7 से डिविजिबल नहीं होता। 7 1 जा 7, माइनस करो 2, 9 उतारो, 7 4 जा 28, 1 बचा, 9 उतारो, 7 2 जा 14, 5। अब देखो ये 7 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ 5 रिमाइंडर बच रहा है। अगर यही ये 5 कम हो जाए ये नंबर तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 इसमें से कम कर दो, 5 कम कर दो तो 994 हो गया। मतलब यह एक एपी बना बच्चों। पहला एक टर्म उसका 105 है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, लास्ट माने an। लास्ट को हमेशा an कहते हैं, जानते हो, an इतना है। अब an का फार्मूला बैठा दो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 994 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी माने 7 का गैपिंग है। इस पूरे को इधर कर दो, इस पूरे को इधर कर दो। 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 994। अब ये कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, n माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, माइनस कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा 889। देख लो सही माइनस है ना, यहाँ 8 बचा और यहाँ हाँ सही है। तो n माइनस 1 कितना होगा बच्चों, ये 7 यहाँ बाई में हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर दो, इतना हो जाएगा। माइनस 1 इधर ले आओ तो n इक्वल टू 127 प्लस 1 हो जाएगा 128। माने कुल
ये जैसे कुल 7 से डिविजिबल 3 डिजिट का कुल कितना नंबर होगा, कुल 128 नंबर होगा, माने एक 3 डिजिट का कुल 128 नंबर होगा, जैसे 105 112 ऐसा कुल मिला के 128 नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250, 10 and 250 माने 4 का कितना मल्टीपल है, 4 का कितना मल्टीपल। पहले मल्टीपल क्या होता है जान लो। मल्टीपल माने जैसे 4 का मल्टीपल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, 16, 20, ऐसे 4 का टेबल लिखते जाओ, जैसे 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48, इंटू करते जाओ, सब मल्टीपल मिलता जाएगा मल्टीपल्स। तो 4 का कितना मल्टीपल्स है जो 10 और 250 के बीच हो। तो देखो पहला मल्टीपल 4 होता है लेकिन वो तो 10 से कम है, दूसरा 8 होता है वो भी कम है, तीसरा 12 होता है, तो पहला ये 12 हम लिख दिए, 12 जो है इससे बड़ा है। अब 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 4 के गैपिंग पे होगा, 20 डॉट डॉट। अब देखो 250 क्या 4 से डिवाइड होगा, तो 250 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। देखो 10 बच गया। अब देखो 4 2 जा 8, 2 बच गया, माने ये नंबर अगर 2 कम होता, ये 2 कम होता तो 4 से डिवाइड हो जाता, तो ये 2 कम कर दो, माने लास्ट में क्या होगा 248। अभी इसी को हमें जो है, अब देखो 12 16 20 है, एक एपी है, इसका लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म 248, लास्ट टर्म को an मानते हैं, जानते हो an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। an की जगह रख दो, 248 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी माने गैपिंग 4 का है, देख रहे हो। अब इसको इधर कर सकते हो 248, चाहे इस पूरा को उधर करो, इस पूरा को इधर करो, कई मेथड है। इधर n माइनस 1 इंटू 4, ये दोनों माइनस कर दो, तो 8 में से 2 गया 6, यहाँ 23, और इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 236/4 n माइनस 1 डिवाइड कर दो 4 से, कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 9 जा n माइनस 1 इधर करो, प्लस 1 हो जाएगा। n माने n का वैल्यू क्या हो गया 60, n का वैल्यू हो गया 60, माने कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के 10 और 250 के बीच, तो आंसर हो गया 60 मल्टीपल्स होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर है बच्चों। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap इक्वल, 2 ap दिया है, पहला ap है
2 एपीज दिया है बच्चों। पहला एपी जो दिया है 63, 65, 63, 65, 67 डॉट डॉट, ये फर्स्ट एपी है। और सेकेंड एपी दिया है बच्चों 3, 10, 17, 3, 10, 17 डॉट डॉट। इसमें कह रहा है कि यनथ टर्म दोनों का सेम होगा। यनथ टर्म सेम होगा तो हम फर्स्ट एपी का यनथ टर्म निकालते हैं। यनथ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए माने पहला टर्म 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी माने कॉमन डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करो। 65 से 63 गया 2, माने डी का वैल्यू 2 हुआ ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 से 2 माइनस करो, 61 प्लस 2n। इसी तरह यनथ टर्म आप सेकेंड एपी का यनथ टर्म क्या होगा, यही फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए माने 3 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, देखो 10 में से 3 माइनस करो 7, डी 7 है तो 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 7n माइनस 7, 3 माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 7। अब क्वेश्चन में है कि ये दोनों चीजें सेम हो रहा है, यनथ टर्म इसका सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों चीजें सेम है बच्चों, माने 61 प्लस 2n ये बराबर है माइनस 4 प्लस 7n के। अब यहाँ जो है 7n इधर लाओ तो 2n माइनस 7n इधर हो जाएगा माइनस 4 माइनस 61। यहाँ देखो 2 माइनस 7 माइनस 5n, यहाँ हो जाएगा माइनस 65, दोनों साइड माइनस कट जाएगा। n इक्वल टू 65 बाई 5 13, आंसर आ गया 13th टर्म। n का वैल्यू क्या होगा, 13 होगा। स्क्रीनशॉट लो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है। डिटरमाइन द एपी, हमें एपी क्या है वो बताना है। हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। तो हम इस डिटरमाइन द एपी तो हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है कि हुज थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म माने जानते हो ए3 क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माने ए प्लस 2d। थर्ड टर्म दिया है किसके बराबर है, 16 के बराबर है। अब 7th टर्म A7 क्या होगा, 7th टर्म दिया है 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। 7th टर्म एक्सीड्स, 7 टर्म पहले निकाल लो, a प्लस 6d होगा 7th टर्म। फिर 5th टर्म क्या होगा बच्चों, a प्लस 4d। अब दिया है कि ये जो 7th टर्म है ये 5th टर्म से 7th टर्म 5th टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। माने 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है, माने a प्लस 6d। ये 7th टर्म 5th टर्म माने a प्लस 4d से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ये क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ देखो
ब्रैकेट हटा दो। यहाँ देखो प्लस ए, इधर भी प्लस ए, ये इधर लाएंगे तो माइनस ए होगा, इससे ये कट जाएगा। 4d इधर लाओ, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12 है, तो 6 4 में 2d इक्वल टू 12 है, और यहाँ d हो जाएगा बच्चों 6। कॉमन डिफरेंस तुम्हें मिल गया, d इक्वल टू 6। अब देखो क्या करना है, हाँ AP डिटरमाइन करना है। अब देखो यहाँ D का वैल्यू, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। D का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो। A प्लस 2D किसके इक्वल है, 16 के। D के प्लेस में 6 पुट करो, A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, ये हो जाएगा A प्लस 12 इक्वल टू 16, ये हो जाएगा A इक्वल टू 12 इधर लाओगे, 16 माइनस 12 ये 4 हो जाएगा। तुम्हें D मिल गया, A मिल गया। अब क्या निकालना है, AP बताना है। AP क्या होगा बोलो तो, पहला टर्म क्या मिला है सीरीज का 4, गैपिंग कितने का है, D6 है, इसमें 6 ऐड करो 10 हो जाएगा, 10 में 6 ऐड करो 16, 16 में 6 ऐड करो 22, डॉट डॉट AP बन गया बच्चों, यही निकालना था। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 नंबर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द 20th term from the last term of the AP दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 253, ये दिया है बच्चों। अब देखो ध्यान से, फाइंड द 20th term फ्रॉम द लास्ट टर्म। फ्रॉम द लास्ट टर्म दे दिया, अगर यहाँ देता फाइंड द 20th टर्म, इस AP का 20 टर्म तो बहुत इजीली निकाल लेते, A20 करके A प्लस 19D। लेकिन इसमें कहा फ्रॉम द लास्ट से 20 नंबर, जैसे लास्ट है यहाँ, फिर यहाँ लास्ट से 20 नंबर पे क्या आएगा, तो इसी सीरीज को हम पलट के लिख दें। जैसे अगर पलट के लिखेंगे तो क्या होगा, सीरीज जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीरीज को पलट के लिख दो। अब देखो बताओ तो क्या होगा, जैसे हम पहले लिख दिए ये चीज 253, तो सोचो इसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, ये सोचो। अब देखो 3 5 8 5 का गैपिंग है, माने इसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, 248 रहा होगा, तब नहीं आया तो 248 आ गया। एक दो टर्म मिल गया बस। अब डॉट डॉट करके लास्ट में ऐसे लिख दो, लास्ट में ऐसे 13 आया होगा, 8 और 3। इसी सीरीज को हमने पलट कर लिख दिया। अब बस इसका A क्या मान लो, A 253 हो गया, इसका D क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 248 माइनस 253 -5 हो जाएगा। अब यहीं से 20th टर्म निकाल लो। 20 टर्म क्या होगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 19D, वैल्यू बैठा दो। A कितना है 253, 19 इंटू D कितना है -5, ये हो जाएगा 253 माइनस 95, 19 5 जा 95 माइनस कर दो, 158। यही रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों। माने इस सीरीज का लास्ट से 20 नंबर पे क्या आएगा, 158 आएगा।
स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो बच्चों कि फ्रॉम लास्ट से निकालना हो तो सीरीज को पलट के लिखना है। जैसे 3 8 13 डॉट डॉट 253 है, लास्ट से निकालना है तो बस सीरीज को पलट के लिख दो। अभी जो भी टर्म निकालना है 20 टर्म 15 टर्म आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों। 18 है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। लेट the first term be a and common difference be d। फर्स्ट टर्म को a मान लिए, कॉमन डिफरेंस d मान लिए। अब देखो फोर्थ टर्म इसका क्या होगा, इस एपी का फोर्थ टर्म क्या a4 क्या होगा बच्चों, a प्लस 3d हो जाएगा, एक कम यहाँ से। फोर्थ टर्म तो a प्लस 3d, टेंथ टर्म तो a प्लस 9d। अच्छा, फिर इसका है फोर्थ एंड एट्थ टर्म। एट्थ टर्म माने a8 क्या होगा, a प्लस 7d। क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों का प्लस करने से, इन दोनों का ऐड करने से 24 मिलता है। माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ है बच्चों a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d दोनों का ऐड करने से 24 मिलता है। इन दोनों का ऐड करने से 24 मिलता है। यहाँ देखो a और a हो गया 2a, 3d 7d 10d इक्वल टू 24। यहाँ 2 कॉमन ले लो, छोटा हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 24। 2 इधर लाओ, a प्लस 5d 24/2 12, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर इसी में दिया है बच्चों सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म क्या होगा बोलो तो a6, a प्लस 5d होगा सिक्स टर्म। एंड टेंथ टर्म क्या होगा a10, a प्लस 9d होगा। दिया है कि सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का जो प्लस करने से आ रहा है 44, तो लिख देंगे a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। अब यहाँ देखो a हो गया 2a 5 और 9 14d इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लो, छोटा हो जाएगा a प्लस 7d 44। 2 यहाँ ब्रैकेट माने इनटू है, 2 इधर डिवाइड होगा a प्लस 7d 2 से डिवाइड करोगे 22 इक्वेशन सेकेंड। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों। यहाँ देखो ये पहला इक्वेशन है a प्लस 5d किसके इक्वल है, देखो 12 के। दूसरा है a प्लस 7d, a प्लस 7d किसके इक्वल है 22 के। अब यहाँ माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, देखो 5 माइनस 7 माइनस 2d, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस, दोनों साइड माइनस कैंसिल, d हो जाएगा 5। 10/2 माने 5, d का वैल्यू यहाँ पुट कर दो a प्लस 5 इंटू 5। फर्स्ट इक्वेशन में d 5 पुट करो, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12 हो गया। a प्लस 25 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 25 माइनस करोगे क्या आएगा बोलो तो माइनस, यह आ जाएगा 13। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म लिखना है।
तो फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा बोलो, फर्स्ट 3 टर्म्स एपी का क्या होगा, पहला -13, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का, +5 इसमें करेंगे, -13 + 5 -8, -8 + 5 -3, बस 3 टर्म लिख के छोड़ देना है, ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर है बच्चों, सुनो ध्यान से। सुभा राय स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। बहुत कम सैलरी है बेचारी की। अच्छा, फिर है रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। प्रत्येक साल 200 रुपए का उसको इंक्रीमेंट मिलता है, हर साल 200 रुपए सैलरी बढ़ता है उसका। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। देखो बच्चों, वो जो है मान लो पहले साल 5000 रुपया पाई, हर साल 200 बढ़ रहा है, फिर क्या हो गया 5200 हो गया, फिर 5400 हो गया, डॉट डॉट ऐसे लास्ट में पूछा है 7000, किस साल उसका सैलरी 7000 होगा, कितने साल में, तो इसी को an मान लेंगे, यही चीज an मान लेंगे, फार्मूला लिख देंगे an = a + n - 1 × d। an की जगह ये 7000, a की जगह 5000 प्लस n नहीं पता, n - 1 d माने गैपिंग कितने का है, दो को माइनस करो, 200 का गैपिंग है, 5000 इधर ला दो, 7 में से 5 जाएगा, 2000 बचेगा, n - 1 × 200 इधर ला दो, हो जाएगा 2000/200 = n - 1, 2 0 2 0 से कट गया, तो 20/2 10 = n - 1 इधर लाओगे, 10 + 1 = n, माने n का वैल्यू 11 हो गया। यही पूछा है, क्या आंसर होगा, 11th ईयर में उसका सैलरी क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो।